अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल रसूलना अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लमा व बारक अलैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब, एहतराम, अक़ीदत और मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, अल्लाह के हबीब, मखलूक के तबीब, रब के करीब, फरियादी के मुजीब, हम सब के हबीब, मिल्लत इस्लामिया के नकीब, आक़ाए दो जहां, सरवरे कोनो मकां, नबी आखिरुज़्ज़मां, खातिमे पैगम्बरां, सय्याहे लामकां, मालिक जिना, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दिल की अतहा गहराइयों के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुं व सलामन अलैका या हबीबल्लाह, सलातुं व सलामन अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। क्या बात। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बना करके भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने लिए इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें हैं आलमों को पालने वाले के लिए, और अपने महबूब के लिए फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बना करके भेजा। बेशक। आलम अल्लाह के अलावा, तवज्जो रखिएगा, अल्लाह के अलावा जो भी कुछ है उसको आलम कहते हैं। तो इतना भी अगर कह दिया जाता वमा अरसलना का इल्ला रहमतल आलम, ए महबूब हमने आपको आलम के लिए रहमत बना के भेजा, तो भी पता ये चलता अल्लाह के अलावा जो कुछ है उस सब के लिए हमारे आका रहमत हैं। मगर अल्लाह तबारक व ताला ये नहीं फरमाता, बल्कि ये फरमाता है कि ए लोगों, मैंने अपने महबूब को सारे आलमों के लिए रहमत बना करके भेजा है। जमीन के लिए रहमत, आसमान के लिए रहमत, सूरज के लिए रहमत, सितारों के लिए रहमत, चांद के लिए रहमत, दरियाओं के लिए रहमत, हजरात मोहतरम खुश्क तर के लिए रहमत, बहरो बर के लिए रहमत, लालो गोहर के लिए रहमत, कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत। हजरात मोहतरम, आप जानते हैं कि जब इंसान या कोई भी चीज दुनिया में आती है तो उसे रहमत की जरूरत होती है, और जो रहमत बनकर आता है उसका पहले आना जरूरी है। क्योंकि अगर
जिसको जरूरत है रहमत की वो बाद में आए, वो पहले आ जाए और रहमत बाद में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा अगर कहीं हजरात मोहतरम नदी चलती है तो पहले वहां पर हजरात पानी बहता है, उसके बाद पुल बांधा जाता है। आप हजरात देखते हैं कि अगर मेहमानों की दावत की जाती है, खाना पहले तैयार किया जाता है, बाद में मेहमानों को बुलाया जाता है। तो अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बना करके भेजा तो दुनिया बाद में पैदा की है, महबूब को पहले भेजा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब भेजा है ये बात अल्लामा अब्दुल वकील साहब की ज़बानी आप समाअत कर चुके हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को जब पैदा किया कि जब लफ्ज जब न था, तब न था, जमीन न थी, आसमान न था, ये फर्श न था, ये शामियाने न थे, इंसान न था, जानवर न थे, पेड़ बूटे न थे, जमीन पर लहलहाती खेतियां न थी, कोई जर्रा न था। तो अल्लाह ने अपने महबूब को उस वक्त हजरात मोहतरम पैदा फरमाया। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं, कोई भी अपनी तरह से नहीं कहता, बल्कि नबी फरमाते हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, ऐ लोगो सबसे पहले अल्लाह ने जिस चीज को पैदा किया वो मेरा नूर है। हजरात मोहतरम ये भी बात साफ और क्लियर हो गई कि अल्लाह ने जो सबसे पहले पैदा किया वो नबी का नूर है। और ये भी पता चला कि आज नूरो बशर पर जो झगड़े चल रहे हैं, कोई नबी को नूर नहीं मानता और कोई हजरात मोहतरम नूर मानता है। नूर मानने वालों को कुछ बिदाती कहा जाता है, नूर मानने वालों को मुशरिक कहा जाता है। तो मैं आपके सामने ये फैसला रख दूं कि जो नबी अब दुनिया में आया वो अपने आप को अगर नूर कहे तो हम नूर मानेंगे, और अगर वो बशर कहे तो हम बशर मानेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी अपने आप को क्या कहता है? सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। है वाह वाह सुभान अल्लाह। एक एतराज होता है कि अगर नबी नूर हैं तो हम देखते हैं मैदान ओहद में उनका दंदाने मुबारक शहीद हुआ, खून बह निकला। नूर से खून कहां निकलता है? अगर नबी नूर हैं तो शादी की बच्चे हुए क्यों? अगर नबी नूर हैं तो खाते क्यों थे? नबी नूर हैं तो सोते क्यों थे? नबी नूर हैं तो चलते क्यों थे? नबी नूर हैं तो मामलाते जिंदगी क्यों करते थे? नबी नूर हैं तिजारत क्यों करते थे? नबी नूर हैं तो फिर दुनिया के कामों काज क्यों करते थे? हजरात मैं आपको बता दूं, बेशक अल्लाह का महबूब पैगंबर नूर है और इसलिए खाता है कि अगर नबी न खाता तो हमको खाने का सलीका नहीं आता। नबी खाता है हमें बताने के लिए, अपनी जरूरत के लिए नहीं खाता। और मैं ये बात बिना दलील के कह करके गुजरना नहीं चाहता। अल्लाह का महबूब पैगंबर है। हज़रात मोहतरम रोजा रखा आका ने, सहरी नहीं की, फिर इफ्तारी नहीं की, फिर अगले दिन रोजा रखा, सहरी नहीं की, इफ्तारी नहीं की, तीसरे दिन रोजा रखा, सहरी नहीं की, इफ्तारी नहीं की। सहाबा इकराम ने देखा हमारे आका रोजा रखते हैं, न सहरी करते हैं न इफ्तारी करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी बिना सहरी और बिना इफ्तारी के रोजा रखें। इसी तरीके से रखने शुरू किए रोजे, 2-4 रोजे रख पाए थे तो हजरात मोहतरम बताती है तारीख कि सहाबा कमजोर हो गए, हड्डियों का पिंजर बन गया। आका ने मालूम किया, ओ मेरे दीवानों तुम कमजोर क्यों हो, तुम दुबले क्यों हुए, तुम इतने लागिर कैसे बने? तो अर्ज करते हैं आका हम रोजा रखते हैं। आका फरमाते हैं रोजे से कोई इतना दुबला नहीं होता, इतना कमजोर नहीं होता, मगर तुम इतने कमजोर क्यों हुए? तो हजरात मोहतरम
ये सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह हम इसलिए दुबले हो गए कि हमने आपकी तरह रोजा रख लिया, न सहरी की है न इफ्तारी की है। आका फरमाते हैं अगर मेरी तरह रोजा रखोगे तो सुनो लस्तो का अहदिकुम, ए लोगों मैं तुम में से किसी की तरह नहीं हूं, मैं तुम में से किसी की तरह नहीं। अय्युकुम मिसली, और तुम में कौन मेरी तरह है, न मैं तुम्हारी तरह न तुम मेरी तरह। क्या बात है भाई, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, मरहबा मरहबा। इसीलिए किसी ने कहा 1000 बार बशोयम दहन ज मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। अदब का हेस्त जेरे आसमा अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयद जुनेदो बायजीद ईजा। जमीन के नीचे एक ऐसा मकाम है, जमीन के ऊपर आसमान के नीचे, कि यहाँ जुनैद और बायजीद जैसे जब आते हैं तो वो भी सांसों को बंद करके आते और कहते हैं समझ सके ना जो असरार अय्युकुम मिसली, वो कम नजर है किसी दीदावर की बात करो। हज़रात अब पता ये चला कि हमारे आका नूर हैं, मगर नूर हैं तो सवालात अब भी कायम हैं। खून क्यों निकला था शहीद हुआ तो? खाते क्यों थे, पीते क्यों थे, चलते क्यों थे? तो मैं आपको मसला समझा दूं। हमारे आका नूर, मगर नूर के ऊपर लिबास बशरियत चढ़ा हुआ है। और क्यों लिबास बशरियत चढ़ाया गया? इसलिए चढ़ाया गया कि नबी के नूर की तजल्ली को कोई देख नहीं पाता। आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के नूर की तजल्लियों का कोई मुशाहिदा नहीं कर पाता। इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो हजरात मोहतरम सुनिए, तारीख उठाइए। अल्लाह के महबूब पैगंबर, शॉर्टकट में बता रहा हूं, मेराज को तशरीफ ले गए, वहां से नमाज का तोहफा लेकर के आए। मुसलमानों तवज्जो है, क्या है ये नमाज? तोहफा। तोहफा। तो तोहफा किसी बहुत ज्यादा प्यारे और अजीज को दिया जाता है या यूं ही ऐरे गैरे को दे दिया जाता है? अजीज को दिया जाता है, बड़े प्यारे लोगों को दिया जाता है, बड़े चहीतों को दिया जाता है, बड़े लाडलों को दिया जाता है। तो पता ये चला कि हम सब अल्लाह के प्यारे हैं, इसलिए अल्लाह ने नमाज का तोहफा अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। तो ये तो समझ लिया आपने कि तोहफा प्यारे को दिया जाता है, मगर ये भी समझ लें कि तोहफों को बिगाड़ा जाता है या सजा करके रखा जाता है। बताइए, तोहफे को बिगाड़ के फेंक दिया जाता है या हिफाजत से सजा करके रखा जाता है? बोलिए बोलिए। तोहफे को सजा करके रखा जाता है, हिफाजत से रखा जाता है। तो नमाज अल्लाह की तरफ से हमारे लिए है तोहफा। तो अब हमें चाहिए कि इस तोहफे को बिगाड़ के फेंके नहीं, बल्कि इस तोहफे को सजा करके रखें। सिर्फ जुमे के दिन जाकर के ना सजाएं, बल्कि सुबह से लेकर शाम तक हर दिन 5 मर्तबा जाकर के नमाज को सजाते रहे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आ गए अल्लाह के रसूल, किससे मुलाकात हुई थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ये जो 50 नमाजें लेकर के आए हो, कितनी मिली थी तोहफे में? 50। 50। कहा ये 50 ज्यादा हैं, इसे कम करा के लाओ। आका गए, 5 कम हो गई। फिर मिल गए मूसा अलैहिस्सलाम।
कहा अभी ज्यादा हैं और कम करा के लाओ। क्या बात है। फिर गए, 5 कम हो गई, 9 चक्कर लगे, 9 चक्करों में 45 कम हो गई। हजरत मोहतरम एक तो सामईन में से कहने लगा मौलाना अगर एक चक्कर और लग जाता तो काम ही पूरा हो गया। अल्लाह 9 चक्करों में 45 कम हुई, 5 बची। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा ए अल्लाह के रसूल मेरा तजर्बा है कि इतनी नमाज को भी लोग अदा नहीं कर पाएंगे। तो आका ने इरशाद फरमाया ए मूसा अलैहिस्सलाम सुनिए, अब मुझे अपने रब की बारगाह में जाते हुए शर्म महसूस होती है। हजरात मोहतरम आका नहीं गए मगर परवरदिगार की तरफ से ऐलान हो गया महबूब अब तुम 5 नमाजों को लेकर के जाओ और अपने उम्मतियों से पढ़वाओ। मैं रब हूं, तुम्हारी उम्मत नमाजें 5 पढ़ेगी मगर सवाब 50 का अदा करूंगा, सवाब 50 का दिया करूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जो चल रहा था सिलसिला, जरा तवज्जो चाहूंगा आपकी। ये जो सिलसिला चला एक ही बार में मूसा अलैहिस्सलाम कह देते कि अल्लाह के रसूल जाइए और जाकर के 45 कम करा आइए तो काम बन जाता। 9 बार क्यों भेजा, 9 बार क्यों भेजा? उलमा फरमाते हैं वजह थी, और वजह ये थी कि जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था ए परवरदिगार मैं तेरा जलवा देखना चाहता हूं, तो अल्लाह ने फरमाया था लन तरानी, मूसा नहीं देख सकोगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को रब का जलवा देखने को ना मिला मगर आका रब को देख करके बार बार आ रहे हैं और मूसा अलैहिस्सलाम उन आंखों को देख रहे हैं जिन आंखों ने खुदा को देखा है। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम बार बार कहते हैं या रसूल अल्लाह जाइए और जाके नमाज़ें कम कराइए। 9 मर्तबा मेरे आका की आंखों ने खुदा को देखा और 9 मर्तबा उस जलवे को मेरे आका की आंखों में मूसा ने देखा। अब मूसा की आंखों का कमाल ये हो गया कि जब वो अपने घर जाते हैं चेहरे पे नकाब डाल के गए हैं, जाने के बाद कहते हैं बीवी से कि सुनो सुनो आज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंखों के अंदर खुदा का जलवा देख करके आ रहा हूं, चेहरे पे नकाब पड़ी है, लिहाजा मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। अगर करीब आओगी तो तुम्हारी आंखें जाए हो जाएंगी, तुम्हारी बीनाई खत्म हो जाएगी, तुम्हारी आंख बह जाएगी। मगर मूसा अलैहिस्सलाम की हजरत मोहतरम बीवी हैं, वो कहती हैं अच्छा अगर मामला ये है तो ऐसा कीजिए कि आप अपनी एक आंख पर हाथ रख लीजिए, ऐसा कीजिए आप मुझे अपनी आंखें दिखाइए, मैं अपनी एक आंख पर हाथ रख लेती हूं और एक से देखती हूं, अगर एक आंख जाए हो जाएगी तो एक तो कम से कम बच जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी अपनी आंख पर हाथ रख करके और मूसा की आंखों में आंखें डाल के जब देखती है, उलमा फरमाते हैं कि आंख को देखना था कि मूसा अलैहिस्सलाम की बीबी की वो आंख बह करके बाहर निकल जाती है, पानी बन जाता है। अल्लाहू अकबर मुसलमानों। मगर बीबी है कहने लगी मजा आ गया मुझे मुस्तफा के जलवे को देखने का, अब दूसरी आंख भी दिखा दीजिए। कहा नहीं देख पाओगी, दोनों जाए हो जाएंगी। कहा बला से हो जाए मगर दिखा दीजिए। अब हजरत मोहतरम जो सही आंख थी उससे देखा तो रब का करम यह हुआ कि पहली वाली वापस आ गई, दूसरी खराब हो गई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। मकसद इसको बताने का यह है वो जो नूर व बशर पे झगड़े डाले हुए हैं उनके लिए अल्लाह ने अपने महबूब को
बशरियत के लिबास में भेजा है, नूर को छुपाकर भेजा है। और यहां बैठे बैठे एक मिसाल दे दूं, ये जो लाइटें जल रही हैं, क्या है इसके अंदर? करंट, बिजली। अगर ऊपर से ये शीशे का खोल न हो तो क्या ये करंट आपको जलता दिखाई देगा? और अगर उस नंगे तार पर आपका हाथ पड़ा तो हाथ का क्या होगा? मशवरा करके बताने की बात थोड़ी है। बिजली पकड़ लेगी, और जब पकड़ लेगी तब जान से हाथ धोने पड़ेंगे। हजरात, जान से हाथ धोने की बात पे मुझे एक चटकुल्ला याद आया। एक साहब कुएं में गिर गए, और कुएं में गिरने के बाद बेचारे पानी में डूब के मर गए। किसी ने बड़े अफसोस से कहा कि बेचारा पानी में डूब के कुएं में गिर गया और जान से हाथ धो बैठा। तो कोई वहां बराबर में खड़े थे, उन्होंने कहा बड़ा बेवकूफ आदमी था, कुएं में गिर के जान से हाथ धो रहा था, वहां पानी की कमी थी क्या? वहां तो बहुत पानी था, पानी से हाथ धोता, जान से क्यों हाथ धो रहा था? हजरात मोहतरम, तो मुहावरों को भी लोग नहीं समझ पाते हैं। मगर सुनिए, अगर ये खोल चढ़ा ना हो इस पर, तो ये तार अगर हमारे हाथ से टकराए तो हमारा हाथ जल के खाक बन जाए। अगर अल्लाह का महबूब लिबासे बशरियत में ना आता तो क्या मजाल थी, क्या ताकत थी कि कोई आंख उनको देख पाती। और उसको भी अगर और समझना है तो बयजीद बोस्तामी से समझिए। बयजीद बोस्तामी कहते हैं कि मेरा दिल चाहा कि मैं अल्लाह के रसूल के करीब हो जाऊं, और मैं करीब होने के लिए जैसे ही सुलूक की मंजिलें तय करता करता आगे को बढ़ता चला गया, तो मैंने देखा मेरा हाल ये हो गया कि मेरा जिस्म जल झुलसने लगा, जिस्म जलने लगा। मगर मैं देख रहा था कि नबी के नूरे पाक पर बशरियत के 1000 पर्दे पड़े थे। अगर एक पर्दा भी हट जाता तो मैं जलकर खाक हो जाता। 1000 पर्दे बशरियत के हुजूर के नूरे पाक पर पड़े हैं। अगर एक भी पर्दा हटता तो बयजीद कहते हैं जल के खाक हो जाता। इसीलिए तो जिब्रील ने कहा था, जिब्रील तो सरापा नूर है या नहीं है? इसको तो सब मानते हैं कि मलाइका यानी फरिश्ते नूर हैं। मानते नहीं मानते? जब फरिश्ते नूर हैं तो नूर नूर से मुलाकात करने के लिए जाए तो कोई परेशानी? आग को आग में डाल दो, कोई दिक्कत? कुछ नहीं। जिब्रील है नूर, रब भी नूर, और वो जा रहे हैं अल्लाह के रसूल के साथ। मगर सिदरतुल मुंतहा पे जाकर के रुक गए और वहीं से वापस हुए। आका ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील आगे क्यों नहीं चलते? तो कहने लगते, अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ली बसोजत परम, कि अगर मैं यहां से एक बाल के बराबर भी आगे चलूंगा तो मेरे पर अल्लाह के नूर की तजल्लियों से जल करके खाक हो जाएंगे। अल्लाह अकबर मुसलमानों, अल्लाह अल्लाह। जिब्रील अमीन के पर जल रहे हैं, मगर जहां जिब्रील के पर जलते हैं वहां से आका आगे जा रहे हैं और रब को अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो पता ये चला कि मेरे आका ऐसा नूर है, ऐसा नूर है कि खुदा के नूर को बेपर्दा देख रहे हैं, और नूर ही नूर को देख सकता है, कोई और नहीं देख सकता। चलिए, अब ये बात नूर की आ गई थी तो ये थोड़ी सी गुफ्तगू मैंने कर दी। मैंने आयत पढ़ी थी, वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे आलमों के लिए रहमत बना के भेजा। यहां पर दो बातें आपको बताऊं। आपने खतीबों से
मुकर्रिरों से, उलमा से जब रहमत के बारे में सुना होगा तो चंद वाकयात रहमत मुस्तफ़ा के सुन लिए होंगे और आपने यही सोच लिया होगा कि बस यही सरकार की रहमत है और इससे आगे नहीं। यकीनन ये बड़ी रहमत है, इतनी रहमत कि इस रहमत से तो हजरात मोहतरम आपके पालने वाले भी महरूम न रह सके। तारीख बताती है कि जब अल्लाह का महबूब पैगंबर अपने चचा अबू तालिब के घर पल रहा था, जरा तवज्जो रखना, अबू तालिब के घर पल रहा है तो रोजाना अबू तालिब का काम यह था कि दस्तरख्वान बिछाते, पहले मेरे आका को बुलाते, उनसे कहते बेटा तुम खाना खाने के लिए बैठो, उसके बाद हम अपने बच्चों को खिलाएंगे। अल्लाह के रसूल बैठते, बचपन का जमाना था, सरकार खाना खा लेते, उसके बाद अबू तालिब के बच्चे खाते। अबू तालिब के बच्चों ने एतराज कर दिया और कहा अब्बा जान, खाना हमारा, बाप हमारा कमा के लाता है और ये मोहम्मद हैं कि जो दस्तरख्वान पे हमसे पहले खाते हैं। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, पहले हम खाएंगे, मोहम्मद को बाद में खिलाएंगे। अबू तालिब ने कहा था ओ बेटा सुनो, अगर ऐसा हो गया तो तुम सब भूखे मर जाओगे, क्योंकि इसलिए कि जो तुमको खाने के लिए मिलता है वो मेरी कमाई का नहीं, मुस्तफा की रहमत का खाना है। अगर मुस्तफा ना खाते तो हमारा पेट ना भरता, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जब तक हमारे दस्तरख्वान पर अब्दुल्ला का यतीम न आया था उस वक्त तक हम दस्तरख्वान पे बैठते थे, खाना खाते थे, मगर भूखे रह जाते थे। जब से मोहम्मद को बैठाना शुरू किया और उनको खिलाना शुरू किया, उनकी बरकतों से आलम यह है कि हम भी पेट भर के खाते हैं। हजरात मोहतरम, बच्चे कहने लगे हम कैसे मान लें इस बात को, तजर्बा करके बताएं। हजरात मोहतरम, अब तजर्बा शुरू हुआ। अबू तालिब ने कहा सुनो, तो तुम दस्तरख्वान बिछा लेना और खाना शुरू कर देना, मैं मोहम्मद को नहीं बुलाऊंगा। दस्तरख्वान बिछाया, अबू तालिब के बच्चों ने खाना शुरू किया। थोड़ी ही देर के बाद दस्तरख्वान का सारा खाना खत्म हो गया, बच्चे सारे भूखे रह गए। अबू तालिब ने कहा बेटो अब बताओ तुम्हारा पेट भरा के नहीं? तो कहने लगे अब्बा हम तो भूखे हैं। तो अबू तालिब बोल उठे ओ मेरे बेटो सुनो, हम मोहम्मद को नहीं खिलाते, मोहम्मद हमें खिलाता है। हम मोहम्मद को नहीं खिलाते, मोहम्मद हमें खिलाता है। यह है मेरे आका की रहमत कि अबू तालिब के पूरे परिवार को पाल रही है। अल्लाहू अकबर। जवानी का आलम देखें, आका करीम है। आज अगर हमारे घर मेहमान आता है तो कोशिश ये होती है कि फोन पे कह दो पहले ही कि घर पे नहीं हूं, मैं कहीं जा रहा हूं। तवज्जो है कि नहीं? और खास तौर से अगर बेटी फोन कर दे कि अब्बा मैं आज घर आ रही हूं, तो बाप टोटल मारता है, खुद आएगी, 5 बच्चे कम से कम साथ में लेकर के आएगी, कौन खिलाएगा 15 दिन तक इसको? तो बाप कहता है बेटी मैं जरा कहीं बाहर जा रहा हूं, फिर 2-4 दिन के बाद आ जाना। आज हमारा हाल ये है। मगर अल्लाह के महबूब पैगंबर तशरीफ फरमा है। चंद मेहमान आ गए मदीने में, सरकार ने सहाबा को हुक्म दिया इन मेहमानों को अपने अपने घर लेकर के जाओ। सहाबा उठे, अपने हिसाब का मेहमान चुना, अपने घर ले गए। मैं हिसाब की बात क्यों करने लगा? मेहमानों में कुछ ज्यादा खाने वाले भी होते हैं, कुछ कम खाने वाले भी होते हैं। हर एक सहाबी को अपने घर का इल्म है, मेरे घर कितनी रोटी होगी, कितनी तरकारी होगी, कितना बंदोबस्त होगा। उसके हिसाब से कमजोर, हल्के से हल्का, पतले से पतला, दुबला मेहमान उन्होंने चुन लिया और चुन के अपने घर को ले गए। हजरात, एक मेहमान बड़ा ढील डोल वाला, बड़ा लहीम शहीम, बड़ा तकड़ा तंदुरुस्त, उस बेचारे को कोई नहीं लेके गया। जब वो रह गया तो आका ने इरशाद फरमाया
सुन सुन, जिसका कोई नहीं होता हमारी रहमत उसको भी सहारा देती है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। आका अब उस मेहमान को अपने घर लेकर के गए, खाना खिलाया और नबुव्वत वाले हाथों से हजरात तैयार शुदा खाना इस मेहमान ने इतना खा लिया, इतना खा लिया कि जब रात के 2 बजते हैं तो इसके पेट में हलचल मचनी शुरू हो जाती है। मगर ये सोच रहा था कि अब करूं तो क्या करूं, कहां को जाऊं, किससे कहूं, नया मेहमान हूं। हजरत मोहतरम सो गया, मगर सोने के बाद अब ख्वाब देख रहा है, वही वाला जो छोटे छोटे बच्चे देखते हैं कि मैं तो साहब नाली पे बैठा पेशाब कर रहा था, मगर जब बिस्तर देखा जाता है तो कम से कम 250 ग्राम पेशाब डबल बेड पर पड़ा होता है। कि नहीं होता? ऐसे ही यहां भी हुआ। मेहमान सो गया था कि सुबह किसी सूरत से हाथ आ जाए, मगर हाथ ना आ सकी सुबह, और नबी के बिस्तरे पाक पर हजरात मोहतरम पेशाब नहीं वही कर दिया। नाम लूंगा तो जबान से अच्छा नहीं लगेगा। हजरात अब नबी पाक का बिस्तर पाक नापाक है, घर में बदबू फैली हुई है और ये मेहमान भी मारे डर के थर थर कांप रहा है। अब क्या होगा? जैसे ही सुबह को नबी आएंगे और मेरी इस हरकत को देखेंगे तो मुझे कितनी लानत तो मलामत करेंगे, और उनके सहाबा अगर उनको जलाल आ गया, उमर फारूक आजम आ गए और तलवार उठ गई तो जिंदगी की खैर नहीं है। बड़ा घबराया हुआ है। अल्लाह का महबूब काशाने नबुव्वत से देख रहा है, निगाहे नबुव्वत से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। हजरात मोहतरम नबी देख रहे हैं अपने घर से कि मेरा मेहमान क्या कर चुका है, कैसी हरकत कर दी मेहमान ने। आका गए, जाके दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर दरवाजे के आड़ में खड़े हो गए, दरवाजे की आड़ में खड़े हो गए ताकि मेहमान को पता न चल सके कि मैं यहां मौजूद हूं और ये यहां से निकल जाए। मेहमान ने दरवाजा खुलता हुआ देखा मगर खोलने वाला नहीं देखा। मौके को गनीमत जाना और जल्दी से भागने लगा कि जान बचाने का इससे अच्छा रास्ता हो ही नहीं सकता। जल्दी से निकला और कुछ दूर गया था मगर कोई कीमती सामान छोड़ गया। फिर ख्याल आया चला गया तो कीमती सामान रह गया है, उसको लेने जाऊंगा तो सहाबा ना जाने कितनी धुलाई करें, कितनी ठुकाई करें, ये डर भी लगा है। और सामान छोड़ के जाए तो कीमती सामान है। पलट कर आ गया, आके अपनी आंखों से देखता है कि वो अल्लाह का महबूब पैगंबर कि जब रास्तों पर चले तो पत्थर पैर के नीचे आकर के मोम बन जाए। वो अल्लाह का महबूब पैगंबर कि जब माँ के शिकम के अंदर हो तो माँ के ऊपर आसमान से बादल के टुकड़े आ जाएं और माँ के ऊपर साया कर दें। वो अल्लाह का महबूब पैगंबर। अल्लाहू अकबर मुसलमानों कि जब कभी रास्ते में चलता था तो खुद ब खुद आसमान पे बादल छा जाया करते थे। हजरात मोहतरम अब हाल ये है कि वो अल्लाह का महबूब पैगंबर है कि जिसके दस्ते अक़दस को अल्लाहू अकबर आला हजरत देख के कहते हैं हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया। मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। अपने उसी मुकद्दस हाथ से उस बिस्तर को धो रहे हैं, गंदगी धुल रही है। और जैसे ही आया, आने के बाद खड़ा होके थर थर कांप रहा है। पानी सहाबा डाल रहे हैं, नबी बिस्तर को खुद अपने हाथ से धो रहे हैं। जब बिस्तर धुल गया तो ये हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, ऐ अल्लाह के रसूल मेरी गलती माफ कर दीजिए। आका फरमाते हैं इसमें गलती की कोई बात ही नहीं है, गलती है ही नहीं तो माफ क्यों की जाएगी। ऐसा तो हो ही जाता है। जैसे ही हजरात मोहतरम इस शख्स ने नबी रहमत की रहमत भरी बातों को सुना है तो कदमों पे गिर के कहने लगा तिजारत करने बाद में जाऊंगा, पहले इस्लाम का सौदा खरीदूंगा, कलमा पढ़ाइए और मुसलमान बना
लीजिए, नबी कलमा पढ़ा रहे हैं और ये मुसलमान बन रहा है। ये है मेरे नबी की रहमत कि जब वो किसी पर अपनी रहमत की फुहार बरसाते थे तो हजरात मोहतरम वो इस्लाम की छत्र छांव में आ जाया करता था। एक तो ये पहलू है आका की रहमत का। परेशानी तो नहीं हो रही आप हजरात को? मैं दूसरा पहलू बता के गुफ्तगू खत्म करूं। ये वाकयाती पहलू हैं, ये आपने बहुत सुने होंगे मगर सरकार की रहमत का दूसरा पहलू ये कि मियां उनका चलना रहमत, उनका बोलना रहमत, उनके बनाए हुए कवानीन रहमत, उनका दस्तूर जिंदगी रहमत, वो जो हुक्म दें वो रहमत, जो करके दिखाएं वो रहमत। दो बातें बता के बात खत्म करूं। मस्जिद में जाते हैं हम लोग, जाते हैं, कौन सा कदम पहले रखना चाहिए मस्जिद में जाते टाइम? सीधा। माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, ये हमारी कमेटी के हजरात हैं, अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। इन्होंने बता दिया कि मस्जिद में जब दाखिल हुआ करो तो सीधा कदम रखा करो। यही फरमाया है आका ने, मस्जिद में दाखिल हो तो सीधा कदम रखो, और जब मस्जिद से निकलो तो बायां कदम पहले निकालो। और इसके अलावा अगर बैतुल खला में जाने का इत्तेफाक हो, बैतुल खला को समझते हैं ना? कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अब जो है मशहूर अल्फाज जो उसके लिए वही समझे जाते हैं। एक जगह हो गया था ऐसा, एक मौलाना बेचारे एक बड़े मियाँ के पास बैठे, बोले चाचा मैं अभी आया जरा बैतुल खला जा रहा हूँ। चाचा बोले अच्छा जल्दी जाओ बेटे। अब जब वो थोड़ी देर के बाद 15 मिनट के बाद आए तो चाचा बोले बेटा हुई आया बैतुल खला? कहा जी चाचा हुई आया। कहा अबे इतनी जल्दी और बैतुल खला से लौट आया? बोले चाचा कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम थोड़ी था, अगर कब्ज होता तो कुछ किंचने उंचने की जरूरत पड़ती, वहां तो कोई ऐसा मामला ही नहीं पेश आया, बस गया और आ गया, गया और आ गया। कहा बेटे ये तो बता दे कि ये बैतुल खला कौन सी जगह है, कहाँ गया था, सवारी से गया था, पैदल गया था? तो वो कहने लगे मौलाना अमा चचा तुम बैतुल खला को नहीं जानते, बैतुल खला गया था यानी टॉयलेट में गया था, लेटरीन में गया था। अमा उस जमाने में लेटरीने भी नहीं कहते थे लोग, मैं गली में गया था। तो चचा बोले अबे बुलंदा के यही कह दे कि मैं कदाए हाजत के लिए जा रहा हूं। वो तो भोंडा जुमला बोल दूं तो आप कहोगे यार मौलाना कैसा है? फसाहत है उसमें भी। तो हजरात बैतुल खला में जाओ तो पहले बायां कदम रखो और निकलो तो दाहिना कदम निकालो। अब इसमें हिकमतें क्या हैं? हम मुसलमान हैं, रबीउल अव्वल शरीफ आता है तो जुलूस में नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर ये किया और उसके बाद साल और साल कुछ पता नहीं कि हमारे नबी के तौर तरीके क्या हैं हजरात। मगर ये जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज ये उल्टी खोपड़ी का भी है और इस खोपड़ी से काम की बातें भी लेता है। अंग्रेज ने तहकीक शुरू कर दी, रिसर्च शुरू कर दी इस बात पर कि आखिरकार नबी ने ये क्यों कहा कि मस्जिद में जाओ तो दाना कदम आगे रखो, निकलो तो बायां कदम पहले निकालो, बैतुल खला में जाओ तो पहले बायां कदम आगे रखो, निकलो तो दाना कदम पहले निकालो। आखिर कोई तो वजह होगी, कोई तो हिकमत होगी। करता रहा रिसर्च, करता रहा तहकीक, बड़ी लंबी लंबी तहकीकें होती हैं, 28, 29, 30 साल लग जाते हैं। अगर मेडिकल साइंस के कुछ लोग यहाँ बैठे हों तो वो जानते होंगे
कितना कितना लंबा वक्त लग जाता है एक एक चीज की तहकीक और रिसर्च करने पर। हजरात मोहतरम, अब इस नबी के फरमान पर रिसर्च शुरू हो गई कि देखें तो सही कि नबी ने क्यों फरमाया। तो नतीजे के तौर पर ये डॉक्टर कहता है कि मैंने ये पाया कि अगर कोई शख्स चल रहा है और चलते चलते उस पर हार्ट का दौरा पड़ जाए, अटैक हो जाए, अगर उसका दाहिना कदम आगे की जानिब है तो आगे को गिरेगा और बायां कदम आगे है तो पीछे को गिरेगा। मेरे आका फरमाते हैं तुम जब मस्जिद में जाओ तो दाहिना कदम आगे रखो। अगर दाखिल होते ही हार्ट अटैक का दौरा पड़ा, मौत हुई, तो साइंस कहती है कि तुम आगे को गिर के मरोगे और निकलो तो बायां कदम निकालो। उस वक्त अटैक हुआ, मौत हुई, पीछे को गिरोगे तो नतीजा ये निकला कि नबी के फरमान के मुताबिक मस्जिद में आते जाते अगर मौत होगी तो मस्जिद के अंदर ही होगी, बाहर नहीं होगी। यार ये है मेरे आका की जिंदगी का वो पहलू कि जिसमें इतनी रहमतें हैं, इतनी रहमतें हैं। अगर हम उसको अपना लें तो न जाने कितनी मुसीबतें दूर हो जाएं, कितनी परेशानियां दूर हो जाएं। अब जो दूसरी वाली चीज थी उसे खुद समझ लेना, मैं नहीं बताऊं। आका फरमाते हैं, है क्या बात है। सरकार फरमाते हैं लोगों अगर खाना खाया करो ना, खाना तो हम सभी लोग खाते हैं, ये भी मशवरा करके बताने की बात है। वे खाते हैं ना खाते हैं, है? खाना सब खाते हैं। सरकार फरमाते हैं अपने शिकम के 3 हिस्से करो, 3 पेट के 3 हिस्से करो। एक में खाना, एक हिस्से में पानी और एक हिस्सा सांस लेने के लिए छोड़ दो। अगर इस तरीके से एक हिस्सा सांस लेने के लिए छोड़ दो, मगर अब हमारा हाल क्या है, पेट के पूरे हिस्से में खाना, गिजा की नली में पानी और सांस तो आ नहीं रहा, भदमेंढक की तरह सूसा कर रहा है। ऐसा ही होता है नहीं होता? जा कहीं दावत में गया और इतना उड़ा दिया कि अब सांसें नहीं आ रही हैं, लाना पड़ता है उठा उठा के। किसी दावतिये से किसी आदमी ने ये कह दिया था, भाई क्या हुआ? बोले साहब खाना कुछ ज्यादा खा लिया और पेट में बड़ी तकलीफ शुरू हो गई है, क्या करूं? तो उन्होंने कहा ठीक है, ये 500 mg की टैबलेट है, इसको खा लो, गैस कम हो जाएगा और तुम्हारी तबीयत बहाल हो जाएगी। 500 mg की टैबलेट को देखकर दबतिया कहने लगा कि अरे डॉक्टर साहब क्या उल्टी बातें बता रहे हो, अगर इस टैबलेट की गुंजाइश होती तो मुर्गे की एक टांग और उधेड़ देता, एक और उधेड़ देता। इसकी गुंजाइश ही कहां है? ये हाल है कि नहीं है? नबी फरमाते हैं 3 हिस्से करो पेट के, 3, एक में पानी रखो, एक में खाना रखो और एक सांस के लिए बाकी छोड़ दो। और अल्लाह के महबूब पैगंबर ने सारी जिंदगी खुद ऐसा ही किया है। यार मैं इस लाइन से भी ताल्लुक रखता हूं, इसलिए बता रहा हूं। अगर डॉक्टर लोग बैठे हो तो मैं बताऊं, अरे हमारा मैदा डॉक्टर साहब इतना होता है जितना ही हमारा हाथ है, अपने पढ़ाई होगा बस इतना। अब बताइए कि इस हाथ पर कितना खाना आ जाएगा? 1 रोटी, हद से हद 2। आप कहोगे कि साहब ये जो 16 रोटी और 18 बोटी खा के रुकते हैं, ये कहां को आ जाता है? कहोगे नहीं कहोगे? तो डॉक्टर साहब से पूछिए, हमारे मैदे स्टमक की बनावट कुछ ऐसी है कि इसमें आप जब कुछ भरेंगे तो ये गुब्बारे की तरह फूलता जाता है, बढ़ जाता है इसका साइज।
जब साइज बढ़ जाता है तो आप इसमें अच्छा खासा ठूंस सकते हैं और ठूंस लेते हैं, है या नहीं है? अच्छा खासा। मगर हाल क्या होता है फिर? अरे भाई, गुब्बारे में जब हवा ज्यादा भरोगे तो क्या होगा? फटेगा नहीं फटेगा? अगर आप इस मैदे के गुब्बारे में खाना ज्यादा भरोगे तो ये मौके पे भले ही न फट सके, मगर इसके जो मसल्स हैं वो इतने कमजोर हो जाएंगे कि कुछ ही दिनों के बाद ये मैदा आपका काम करना छोड़ देगा और आप कहोगे यार मैं तो बड़ा अच्छा खासा आदमी था, अब इतना बीमार कैसे हो गया, जो कुछ खाता हूं हजम ही नहीं होता। तो आका फरमाते हैं अगर मैदे के मसल्स को, मैदे के उजलात को, ये उजलात हिकमत का लफ्ज है और मसल्स डॉक्टरी का लफ्ज है। हजरात मोहतरम, आका फरमाते हैं कि तुम अगर इस तरीके से खाओगे तो मैदे के मसल्स कभी भी कमजोर नहीं होंगे, कभी तुम बीमार नहीं पड़ोगे। आका ने एक हदीस में फरमाया, अरबी के अल्फाज याद नहीं रहे हजरत, मगर उर्दू का माना मफहूम याद है। आका फरमाते हैं मैदा एक नहर है, इस नहर के जरिए से छोटी छोटी नहरें पूरे जिस्म के अंदर जाती हैं और तुम समझ लो कि नहर में पानी अगर गंदा होगा और छोटी छोटी नहरों में गंदा पानी जाकर के खेती को सैराब करेगा तो खेती का हाल क्या होगा? यही तो आज समझ में ही नहीं आ रहा। अरे अचानक मुसीबत कहां से आ गई? मुसीबत तो यूं ही आ गई। दवाइयां छिड़की जा रही हैं खेती पर, दवाइयां छिड़की जा रही हैं सब्जियों पर, दवाइयां छिड़की जा रही हैं गन्ने पर, दवाइयां छिड़की जा रही हैं शलजम पर, पालक पर, और फिर अचानक हम उसको खाते हैं, बिना धोए खाते हैं, और जब खा लेते हैं तो अचानक ऐसे बीमार कि हम ये सोच ही नहीं पाते कि यार ऐसा हो क्यों गया। तो चलिए इसका एक तरीका बता दूं अगर आप इजाजत देते हैं तो। साइंटिफिक तरीका है। अगर आप सब्जी खरीद के लाएं तो गर्म पानी करें, उसमें थोड़ा खाने का सोडा डालें और 10 मिनट तक सब्जी को उस पानी में डाल दें। तो अब तक जितना भी केमिकल छिड़का गया था इस सब्जी पर, ये सोडा और गर्म पानी उस केमिकल को सब्जी के पत्तों से निकाल लेगा और सब्जी बिल्कुल हजरात मोहतरम निरोगी हो जाएगी। अब इसमें कोई केमिकल, कोई बीमारी नहीं होगी। ये माँ और बहनों से ये बात मैं खास तौर से कह रहा हूं, कर लो ऐसा, वरना तो यही होगा कि अभी तो हमारा पप्पू अच्छा खासा था और अभी लट्टू कैसे बन गया। ऐसा ही हो सकता है, नहीं होगा? तो इस तरीके को अपना लो, फायदे में जाओगे। बहरहाल हजरात मोहतरम, गुफ्तगू खत्म करूं, आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम का एक एक हुक्म, एक एक फरमान हमारे लिए रहमत। वो जैसे चलते हैं ऐसे चलें तो रहमत, वो जैसे सोते हैं अगर हम सोए तो रहमत। अब मैं बताऊं, नबी फरमाते हैं लोगों अगर तुम सोया करो तो ये वाला हाथ अपने सर के नीचे रख के दाहिनी करवट पे सो जाया करो। मेडिकल साइंस कहती है हमारा हार्ट बाईं तरफ है और जब हम यूं सोते हैं तो हार्ट ऊपर होता है, इसको पंपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर हम इस करवट पे सो गए तो हार्ट दब जाएगा, पंपिंग में कमी आ जाएगी और जब कमी आएगी तो परेशानियां आएंगी। और बता दूं कौन सी वाली आती है? परेशानी ये वाली आती है कि सुबह को उठ के हमारी बहन कहती है, ओए होए तवीज करने वाले बाबा जी, आज तो मुझे सोते हुए ऐसे लगा जैसे मनो बोझ के नीचे में दब गई। एक मन की बात नहीं, 1 इंच बोझ नहीं होता। साइंस बताती है ये जो बोझ होता है वो हार्ट पर लोड पड़ता है, लोड, उसकी वजह से ये हजरात मोहतरम हमें बोझ महसूस होता है। और बेचारी सारी जिंदगी हाथ में बोतल पानी लिए मियाओं के चक्कर काटती रहती है, जिंदगी पूरी हो जाती है मगर ठीक नहीं होती। नबी के तरीके को अपना लो, यूं सोया करो, दाहिना हाथ नीचे करो, यहां सर रखो और सो जाओ। उसके बाद करवट लेने की रात में जरूरत पड़े तो फिर आप करवट
ले सकते हो। बहुत बातें हैं मगर अब बहुत रात हो गई है। अल्लाह से दुआ है कि मौला करीम जो मैंने कहा है आपने सुना है उस पर पहले मुझे बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हुई हो अल्लाह अपने फजल से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब हज़रात पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह।